Hello you guys, this is Manashri Manik Rathod. You're back again, Assistant Professor, Devgiri College, Chhatrapati Sambhaji Nagar, Department of English. So hello you all, welcome back to my channel. Lot of you were commenting me कि पेपर 1 की स्ट्रैटेजी बना दीजिए मैम. फटाके फुट रहे हैं, 1 मिनट. फटाके भी तुमको बोल रहे हैं कि भाई जोरों शोरों से तैयारी कर दो पेपर 1 पेपर 2 की, इसलिए फटाके फट रहे हैं. तो लॉट ऑफ यू वर कमेंटिंग मी कि पेपर 1 की तैयारी कैसी करनी है मैम. सो आई एम हियर विद डेज डिस्ट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कहाँ से कौन से टॉपिक्स करने हैं विथ फ्री रिसोर्सेज. बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, मैंने मेरी एग्जाम फ्री रिसोर्स से ही क्वालिफाई की है. सो डू नॉट वरी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग. जो लोग पेपर 1 से डरते हैं, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. इट इज़ वेरी वेरी सिंपल. लोगों ने ये हवा बना के रखी है कि पेपर 1 बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जमता नहीं है, उसमें मैथ्स होता है, ये होता है, वो होता है. मुझे भी मैथ्स नहीं आता था. मैंने भी पेपर 1 क्वालिफाई किया है और मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है बिना मैथ्स के. मैंने मैथ्स को छुआ तक नहीं है, मैथ्स और डेटा इंटरप्रिटेशन को. ओके, सो डू नॉट टेक टेंशन. आई एम हियर, आई एम प्रोवाइडिंग यू फुल्ली गाइडेंस ऑफ इट. ओके, सो पहले हमें थेरोटिकल, ठीक है, पेपर 1 जो है वो 2 इसमें डिस्ट्रीब्यूट है. थेरोटिकल मतलब मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उस पर, और दूसरा है प्रैक्टिकल मतलब लॉजिकल, जो प्रैक्टिकली हम फॉर्मूला अप्लाई करके सुलझा सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज. तो हमें मेमोरी बेस्ड, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस क्या है ये देख लो. मेरी स्ट्रेंथ्स थी मेमोरी बेस्ड थेरोटिकल और मेरी वीकनेस थी लॉजिकल मैथ्स. तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया. मैंने उसके तंटे में झगड़े में नहीं पड़ी. मैं डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड पे आ गई. और मेमोरी बेस्ड पे भी पढ़ाई करने की एक क्रोनोलॉजी है, ठीक है. पहले हम जो है इजी टॉपिक्स उठा लेंगे, ताकि जब हम इजी टॉपिक्स 5-6 दिन में कवर कर लेंगे तो हमारे दिल को एक ठंडक बैठ जाएगी कि आहा मेरा हो गया है, वाह पेपर 1 का आधा टेंशन क्लियर है. बिकॉज हमें टेंशन नहीं लेना है, ये हमेशा याद रखो. बिकॉज जितना तुम टेंशन लोगे और खुद को स्ट्रेस दोगे उतना तुम्हारा मिस होता जाएगा. इसलिए हमें टेंशन नहीं लेना है. कीप इट एट ईज. पेपर 1 बहुत ईजी है, बहुत ईजी है. ओनली विद इन 15 डेज में तुम्हारा पेपर 1 कवर हो जाने वाला है. सो डू नॉट टेक टेंशन ऑफ इट. आई एम हियर टू से यू दैट हाउ यू कैन क्वालिफाई दिस, और हमको क्वालिफाई करना ही है. तो पहले ले लेंगे हम थेरोटिकल. उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड को 3 दिन देने हैं. उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में भी अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि तुमको कैसे समझेंगी भाई, समझेंगी PYQs सॉल्व करके, ठीक है. ज़्यादा PYQs नहीं लेने. 2019 या 2020 से ले लो 2024 तक, ठीक है. एमएच सेट के PYQs ले लो और सॉल्व कर दो. UGC नेट के PYQs ले लो और सॉल्व कर दो, ठीक है. टीचिंग एप्टीट्यूड में जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे लिख लो अभी फटाफट. लेवल्स ऑफ टीचिंग, adolescent एंड एडल्ट लर्नर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, फिर द टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, स्वयं प्रभा, मूक, टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, उसमें सबमेटिव, फॉर्मेटिव सब है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. सो टीचिंग एप्टीट्यूड में ये इंपॉर्टेंट है. ये जो है मैं दिखा रही हूँ, ये पूरा इंपॉर्टेंट है टीचिंग एप्टीट्यूड में. तो उसको एक हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो और टीचिंग एप्टीट्यूड को 3 दिन में सल्टा दो. कोई बड़ी बात नहीं है. टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए शेफाली मिश्रा के मैराथन क्लासेस आते हैं. शेफाली मिश्रा फ्री में क्लास लेती है टीचिंग एप्टीट्यूड. और रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए शेफाली मिश्रा को आप ये करो, यूट्यूब के चैनल सुन के देखो. मैराथन आती है 3-4 लेक्चर्स रहते हैं उसमें वो डिटेल पूरा समझा देती है टीचिंग एप्टीट्यूड का. टेंशन नहीं लेना है. 3 दिन दिए हैं, फटाफट कर लेना है. और याद रखें, जब ये 3 दिन के तुम टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर 1 की पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो पेपर 2 रिवाइज करते रहना है, जो हमने 35 डेज में सॉल्व किया था. अगर तुम्हें इंग्लिश लिटरेचर का 35 डेज में सॉल्व कैसे हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया वो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगी. ओके, सो टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया. कम्युनिकेशन को बस 2 डेज लगते हैं. बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है. इसमें से टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, इसमें से जो ये फर्स्ट
मैंने दिया है ना थ्योरेटिकल, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 30 to 32 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम क्यों ये 20 क्वेश्चन के लिए रोए भाई, जब हमको 30 to 32 क्वेश्चन इधर मिल रहे हैं तो हम क्यों 20 क्वेश्चन के लिए रोए। ये हमेशा ध्यान में रखो, जब तुम ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने स्ट्रेंथ्स को लेके, तो क्यों तुम अपनी वीकनेस को बोल रहे हो कि मुझे मैथ्स नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे टेंशन आ रहा है। छोड़ दो मैथ्स, मैंने भी छोड़ दिया था, इट्स ओके, सिंपल, तुम सेट क्वालिफाई करोगे, ठीक है। फिर आ गया कम्युनिकेशन, उसके लिए 2 दिन दिए। कम्युनिकेशन के लिए धनैया सर के वीडियोस देखो, धनैया सर कोडगी मठ, ये एक मराठी में सिखाते हैं, हिंदी में भी सिखाते हैं, बहुत अच्छे से सिखाते हैं, बीच में हंसाते हैं, इट इज़ वेरी नाइस, पूरा मतलब वो ठीक से समझाते हैं कम्युनिकेशन, सेंडर रीडर मैसेज वगैरह सब। तो कम्युनिकेशन उसका कर लो। फिर रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए फिर से आप शेफाली मिश्रा मैम के वीडियोस देखो, बहुत अच्छे से सिखाती है, 3-4 लेक्चर्स में उन्होंने कवर किया है। ऐसे डालना शेफाली मिश्रा मैराथन पेपर 1, उसमें तुमको टॉपिक वाइज आ जाएगा। फिर हायर एजुकेशन जो है वो तोशिबा मैम से स्टार्ट करो, वो यूजीसी नेट का कुछ करती है, उनसे हायर एजुकेशन स्टार्ट करो। 3 दिन दिए हैं, तुम्हारा 3 दिन में हो जाएगा। हायर एजुकेशन में कुछ नहीं रहता है, पहले मैत्री ने किधर से सीखा, शाम्भवी अपने ओल्ड इंस्टीट्यूशन सब वो उसके ही नाम रहते हैं, वो ध्यान रखने पड़ते हैं, और फिर कभी क्या हुआ ये सब ध्यान में रखना पड़ता है। तो तोशिबा मैम हायर एजुकेशन के लिए। आईसीटी के लिए फिर से तुम लो धनैया सर को, वो टीबी केबी के बहुत सही बताते हैं। और एक आईसीटी के लिए बेस्ट दिग्विजय प्रोफेसर दिग्विजय करके हैं, हाँ, ये वाले सर जो है वो आईसीटी के लिए बेस्ट है, बहुत अच्छे से सिखाते हैं। आईसीटी मुझे ज़्यादा समझता भी नहीं था, बहुत हार्ड था मेरे लिए समझने को, बट वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस करके बताते हैं। तो आईसीटी तुम दिग्विजय सर से करो, और फिर दूसरा करो धनैया सर से, अगर तुमको और करना है तो। फिर आता है पीडीई के लिए मुकेश गोयल सर बहुत अच्छे हैं। मुकेश गोयल सर बहुत अच्छे से समझाते हैं। मैंने जिन ट्यूटर को, ऑनलाइन रिसोर्सेज में भी ऐसा होता है कि हम काफ़ी ऑनलाइन रिसोर्सेज देखने में, पढ़ने में है ना टाइम वेस्ट गवा देते हैं, पर हम जो प्रोफेसर रहते हैं, जैसे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मेरी एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है, वैसे ही सबके एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ रहती है, तो हमने उनसे ही वो चीज़ सीखनी चाहिए। तो पीडीई के लिए मुकेश गोयल सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत शांति से समझाते हैं, सब कुछ समझाते हैं, प्रोटोकॉल समझाते हैं, किटू प्रोटोकॉल वगैरह सब तुमको दिमाग में रहता है, और ऊपर से 5-6 बार वो रिपीट करते हैं। तो सपोजिंगली तुम्हारा अगर मिस भी हो जाता है तो भी तुम कोप अप कर लोगे। पीडीए के लिए पैसेज, तुमको तो पता ही है पैसेज के मार्क्स कितने, 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, तो ये हम हाथ से क्यों जाने दें। तो इसमें से ये जो मैंने थ्योरेटिकल बताया है, इसमें से टोटल 30 to 35 MCQs आते हैं, और ये हमें हाथ से जाने नहीं देने, ये हमें मुट्ठी में पकड़ लेने हैं। वो कैसे? रोज़ पढ़ाई करके। तो अगर तुम पेपर 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो तुम पढ़ाई कर लो, पेपर 1 से स्टार्ट कर रहे हो, या फिर तुम पेपर 2 से स्टार्ट कर रहे हो, या फिर तुम कंबाइन कर रहे हो, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ इशू। सुबह उठ के अगर तुमको पेपर 2 में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं ऐसा करती थी, सुबह 7 बजे उठती थी, 6 बजे उठती थी, लैब को जाती थी, 7 से लेके मैं 11 बजे तक पेपर 2 करती थी। फिर 11 से 12 मैंने जो भी पेपर 2 में किया उसकी रिवीजन करती थी, 12 से 4 मैं रेस्ट लेती थी, फिर 4 से लेके फिर से 10 तक मैं पेपर 1 करती थी, ठीक है। मैं 12 से 4 फिर खाना खाती थी, सोती थी, फ्रेंड से बात करती थी, सोते वक्त, खाना खाते वक्त एक आधा वीडियो सुन लेती थी कि कैसे मुझे लिटरेचर की अलग अलग थियरीज कवर करते आएंगे, वैसे तुम कर सकते हो। और 4 से फिर से 10 में लेती थी पेपर 1। पेपर 1 में मैंने थियोरेटिकली पे ज़्यादा फोकस किया था। आप भी कीजिए, आपकी पैसेज रीडिंग अगर अच्छी नहीं है तो उसको और ये कीजिए, रेक्टिफाई कीजिए, एनहांस कीजिए। इस बुक में पैसेज रीडिंग के भी क्वेश्चन है, यूजीसी के लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी है। ये बुक KVS मदान सर की है, मैंने यही बुक फॉलो की थी, और इम्पॉर्टेंटली मैंने वीडियोस फॉलो किए थे। जो वीडियोस मैंने इन टीचर्स के बोले वो मैंने फॉलो किए, और फिर उसके बाद मैं नोट्स बनाती थी, सिर्फ वीडियो सुनती नहीं थी। तो सुनने से कुछ नहीं होगा, नोट्स भी बनाते रहिए, एंड यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम। इट इज़ वेरी सिंपल, पेपर 1 इज़ वेरी सिंपल। मेरा सुनो, पेपर 1 इज़ वेरी सिंपल। तुम लास्ट के 15 दिन भी दे दोगे ना बॉस, तुम 30 मार्क्स ला सकते हो। 25 मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहे तुम्हारे, 25 MCQ टिक करके आओगे, 50 मार्क मिलेंगे पेपर में, बिलीव मी, क्योंकि मैंने वैसा ही किया है। बिलीव मी, मैं बोल रही हूँ। लोग तुम्हें पता है ऐसे बता देंगे कि ये कर लो, टीचिंग एप्टीट्यूड कर लो, कम्युनिकेशन कर लो, पर किससे कर लो, कैसे कर लो, ये कोई नहीं बताएगा। ये मैं बता रही हूँ, इसलिए मेरा सुनो और करो।
फिर आता है प्रैक्टिकल में, अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा है, लॉजिकल मैथ्स तो आप कर सकते हो, मैथ्स DI कर सकते हो। इसमें से 20 क्वेश्चंस आते हैं, 20 नहीं मे बी 10 आते हो, 10-15 आते हैं, पर मैंने मैक्सिमम 20 ले लिया। कभी ज़्यादा क्वेश्चन आ गए तो तुम आ जाओगे कि मैम आपने बोला था कि ये और फिर ज़्यादा आ गए। सो मैंने 20 ले लिया है सेफ साइड के लिए, तो 20 नहीं पर 15 ही आते हैं, बट 20 पकड़ लिए। पर अगर तुम ये 20 निकाल भी दो तो भी तुम्हारे पास 30 MCQ है। 30 MCQ यानी 60 मार्क। 60 मार्क लिख के ले लो, एकदम थेरोटिकली खुद को प्रिपेयर करके जाओ, पूरा रीड करो, जो जो तुम नोट्स बनाते हो ना उसको कंटिन्यूअसली रीड करो। तो ये जो है LR लॉजिकल रीजनिंग भी कर सकते हो तुम, ये इजी है। ये वाला मैंने किया था, ये 2 मैंने छोड़ दिए थे। सो लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हो। ये कर रही थी मैं नेहाल सर से, कुछ मराठी ग्लोबल ऑनलाइन ऐप है, नेहाल सर करके है, बहुत अच्छे से सिखाते हैं, वो सर भी मेरे फेवरेट है। तो आप ये उधर से कर सकते हो। 30 to 35 MCQs आप करेक्ट करके आ सकते हो, ठीक है, अगर तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो। पर अगर थोड़ी सी नॉर्मल सी पढ़ाई की है तुमने तो 25 to 28 MCQ करेक्ट करके आओगे 30 में से। आधे तो सिली मिस्टेक ही हो जाते हैं पेपर में, वो पेपर के वक्त बताऊंगी कौन से सिली मिस्टेक नहीं करने हैं। बट अभी जो है पेपर पे फोकस करो। टीचिंग एप्टीट्यूड 3 दिन दो, शेफाली मिश्रा मैम, कम्युनिकेशन धनैया सर 2 दिन, रिसर्च एप्टीट्यूड शेफाली मिश्रा मैम 2 दिन, हायर एजुकेशन 3 दिन तोशिबा मैम, फिर उसके बाद ICT 2 दिन प्रोफेसर दिग्विजय सर, फिर PDE मुकेश गोयल सर 2 दिन, और फिर पैसेज। और फिर जब तुम ये सब सुनते हो और नोट्स बनाते हो ना तो साइड बाय साइड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिया करो। एक काम करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लो और वही सॉल्व करो, वही आते हैं क्या। एक बार पढ़ाई करने के स्टार्ट बैठने से पहले एक बार सॉल्व करके देखो कितने करेक्ट आते हैं, ठीक है, वो हो गया। फिर तुमको समझ गया 5 करेक्ट आए 10 करेक्ट आए तो तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। 5 करेक्ट आए बिना पढ़ाई के, सोचो बिना पढ़ाई के 5 करेक्ट आना बहुत बड़ी चीज़ है। तो जब तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे 30 करेक्ट आएगी ही, दिस इज माई गारंटी। ऐसे पढ़ाई करो, ये स्ट्रैटेजी यूज करो, और डोंट फॉरगेट टू फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर। जो भी तुम्हारा दोस्त है जिसे भी पेपर 1 की ज़रूरत है उसको शेयर करो प्लीज़। मेरे वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, और मुझे 1K तक जाने के लिए हेल्प करो। थैंक यू।